इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। थाईलैंड के पीएम ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। भारी तबाही के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद से 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। 7.5 तीव्रता का ये भूकंप का झटका बताया गया, जो कि अपने आप में जब इस तरह की तीव्रता देखी जाती है भूकंप की तो बड़ी तबाही का संदेश होता है ये। और ऐसे में बड़ी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आई हैं। 43 लोगों की अब तक का अपडेट है कि 43 लोग जो है भूकंप के बाद से लापता हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नुकसान हुआ है, अब जब राहत बचाव कार्य शुरू होगा, धीरे धीरे करके जब टीमें पहुंचेंगी नुकसान की जगह पर, तो उसके बाद अपडेट और भी सामने आने हैं। उसके बाद ये आंकड़ा जो है वो हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, बैंकॉक की तस्वीर है। निर्माणाधीन वो बहुमंजिला इमारत है जहाँ पर अचानक से तबाही आई। लोग यहाँ पर हर रोज की तरह अपने कामकाज में जुटे हुए थे और निर्माण कार्य में यहाँ ये जो तमाम लोग हैं जुटे हुए थे, अपने काम कर रहे थे कि अचानक से बिल्कुल कहें कि पल भर के अंदर सब कुछ तबाह हो गया। पल भर के अंदर जिस इमारत को बेहद ही चाव के साथ ये लोग बनाने का काम कर रहे थे, वही इमारत इनकी आंखों के सामने बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और उससे खुद को बचाने के लिए ये लोग खुले मैदान की तरफ भागते नजर आए और मानो जैसे तबाही इनके पीछे दौड़ रही है और अपने आप को बचाते ये लोग उसके आगे आगे दौड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि जब मलबा चारों तरफ बिखरने लगा तो दूर तक मलबा जो है वो बिखरता चला गया और लोग बहुत ही तेजी के साथ खुद को बचाते नजर आए, भागते नजर आए। उसके बाद की ये एक और तस्वीर सामने आई, ये बहुमंजिला इमारत, इस पे भी आप देख सकते हैं तबाही का कहर किस तरीके से नजर आ रहा है। ये घर, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें निकलकर अब सामने आ रही हैं। इन इमारतों को, इन घरों को देखिए किस तरीके से भूकंप ने इन्हें प्रभावित किया है, कितना बड़ा नुकसान जो है वो जनता को झेलना पड़ा है। और यहाँ पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल आम दिनचर्या थी और पल भर के अंदर सब कुछ जो है वो तबाही की तरफ बढ़ता नजर आया। तबाही जो है वो आंखों के सामने होती नजर आई। ये जिन लोगों ने अपने आंखों से तस्वीरें देखी हैं, जिन लोगों ने अपने सामने इन इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढहते देखा है, वो लोग इस मंजर को भूल नहीं पाएंगे कि रोज़मर्रा की तरह बड़ी खुशी के साथ वो अपने काम पर निकले और अचानक उनके सामने जिस तरीके से इमारत ढही, ये तमाम जो कारें थी वो वहीं पर ही रुक गई। ये पानी में जो उछाल है ये आप देख पाएंगे, क्योंकि धरती कांप रही है। महज 10 किलोमीटर ज़मीन के अंदर जो है बताया जा रहा है केंद्र भूकंप का। उसके बाद जो उथल पुथल है वो आप इसी से समझिएगा। स्विमिंग पूल में भरा ये पानी, जिस तरीके से लहरें इस स्विमिंग पूल के पानी में देखी जा रही है, आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये भूकंप है इसीलिए ये स्विमिंग पूल के पानी में भी लहरें जो हैं समुद्र जैसे नज़र आ रही हैं। और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले, दफ्तरों से बाहर निकले, उसके बाद जो है खुले मैदानों की तरफ भागे। सबसे बड़ी चिंता बहुमंजिला इमारतों में, हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त बनी हुई है। सबसे ज़्यादा अधिक यही लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हैं जिनको बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है। ऐसे में उनसे निकल पाना भी बेहद आसान काम नहीं होता है। दो तस्वीरें अब आपके सामने, म्यांमार की तस्वीर और बैंकॉक की तस्वीरें। तबाही की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से इस भूकंप ने म्यांमार और बैंकॉक की जनता को डरा कर रख दिया है। रात भर सोना मुश्किल होगा जनता के लिए, जिन्होंने भी ये तबाही की तस्वीरें अपनी आंखों से देखी, अपने सामने तबाही मचती देखी, उनके लिए आज की रात गुजारना ही मुश्किल होगा। बहुत लंबा वक्त लगेगा जब इसे भूल पाएंगे, क्योंकि ये जो भूकंप के झटके हैं वो आए दिन अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये देखिए म्यांमार और बैंकॉक की तस्वीरें, लोगों की चीख पुकार भी आप सुन पा रहे होंगे। चीखते बिलखते लोग भी जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं।
और ऐसे में दहशत लोगों के चेहरों पर इस वक्त भी नजर आ रही है। भूकंप के झटकों को महसूस किए घंटों का वक्त हो गया, लेकिन लोगों के चेहरों पर अभी भी दहशत जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। बेहद मुश्किल होगा तबाही के इस मंजर को भूल पाना। और ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये कि ये जो भूकंप के झटके हैं ये बेहद ही कम समय के अंतराल में अब महसूस किए जा रहे हैं। लगातार ये भूकंप के झटकों से ना केवल म्यांमार और बैंकॉक बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में झटके जब महसूस किए जाते हैं तो सभी के अंदर ये खौफ